नमस्कार दोस्तों, मैं सपना पांडे आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी कंफ्यूजन है वह इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर हो जाएगा। व्रत को लेकर जो भी परेशानी है, आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं, सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सभी महिलाओं का बेसब्री से इंतजार होता है हरितालिका तीज का। जी हाँ, मुझे भी इंतजार है, आप सभी को भी होगा, ये मुझे अच्छे से पता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको इसका पूरा विधि, संपूर्ण पूजा विधि जानना अति आवश्यक है। और अगर कोई भी तरह से परेशानी है तो आप वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। सभी बातों को कृपया करके शांति से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, हरितालिका तीज का जो व्रत है वह इस बार 6 सितंबर को रखा जा रहा है और पूजा की जो शुभ मुहूर्त रहेगी वह 6 सितंबर को ही है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो पहले से ही अपलोड किया है, आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, नहाय खाए से लेकर पारण तक संपूर्ण जानकारी। तो इसलिए वीडियो में शांति से बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नहाय खाए वाले दिन क्या करना चाहिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहाने खाने के दिन आपको घर की पूरी अच्छी से सफाई करनी चाहिए। इसके साथ ही बेड बिस्तर जो आप इस्तेमाल करती हैं उसका भी सफाई आपको कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही किचन का भी आपको साफ सुथरा करना अति आवश्यक है। किचन में आपका लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, किचन आपका पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। और उस दिन बासी भोजन का भी सेवन आप मत कीजिएगा, क्योंकि पहले वाले दिन तो आपके घर में ज़रूर लहसुन प्याज का खाना बनता है या तो बना होगा, तो इसलिए आप उस दिन बासी खाना का जो प्रयोग होता है वह मत कीजिएगा। कुछ भी अगर बचा कुचा रहे आपका तो वह सब कुछ भी मत खाइएगा। गुरुवार वाले दिन, तो इस बार गुरुवार वाले दिन ही नहाने खाने का हो रहा है। इसके लेके भी सभी के मन में काफ़ी सवाल हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो इस दिन हम नहाएंगे खाएंगे कैसे, क्योंकि इस दिन तो गुरुवार पड़ रहा है, तो बाल धोकर कैसे नहाएंगे। ये सभी सवाल आप सभी के मन में चलता होगा, ये मुझे पता है। तो इन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों देखिए, अगर आप कोई भी व्रत करती हैं तो गुरुवार के दिन आप बेझिझक बाल धो सकती हैं। और जिन लोगों को परेशानी है, जो सोच रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं होगा, या तो कोई गुरुवार का व्रत भी रखता है जो अधिक पालन करता है, या तो ऐसे तो सभी को पालन करना चाहिए कि गुरुवार वाले दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन जो लोग ज़्यादा जैसे कंफ्यूज हैं या तो जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, जो कभी नहीं धोते हैं गुरुवार के दिन, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं उपाय बता रही हूँ। ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप बुधवार को ही घर की सफाई कर दीजिए और बुधवार के दिन से ही आप लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा और किसी भी तरह से तामसिक भोजन का सेवन आप बुधवार के दिन से ही मत कीजिएगा। उसी दिन आप बाल धोकर नहा लीजिए, घर की साफ सफाई कीजिए, बेड बिस्तर धो लीजिए। जितने भी साफ सफाई नहाने खाने के दिन आप कीजिएगा वही सब कुछ आप बुधवार के दिन कीजिए। और बुधवार के दिन करने के बाद आपको बुधवार के दिन भी आपका वो सारा काम हो जाएगा और गुरुवार के दिन आपको फिर नहीं करना पड़ेगा। देखिए, गुरुवार के दिन अगर आपको नहीं करना पड़ेगा तो अगले दिन आपका व्रत रहेगा, तो थोड़ा सा आप थकिएगा कम। इससे एक फ़ायदा भी आपको हो जाएगा, ये थकावट थोड़ा कम होगा, क्योंकि घर की साफ़ सफाई में वैसे तो लोगों को काफ़ी थकावट हो जाता है। अच्छे से साफ़ सफाई डीप क्लीन करने में काफ़ी परेशानी होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप बुधवार के दिन अगर सारा काम कर लेती हैं तो गुरुवार के दिन आपको कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको परेशानी हो, दिक्कत हो। तो इसमें आपको फ़ायदा है। और जो लोग इतना नहीं कर पाएंगी तो आप क्या कीजिएगा कि गुरुवार के दिन बाल धो लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संकोच की कोई बात नहीं है, क्योंकि व्रत में ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है। व्रत में आप गुरुवार के दिन भी बाल धो सकती हैं। जो लोग गुरुवार का व्रत जो है रोजाना करती हैं, यानी सालों भर जो व्रत करती हैं, उन लोगों के लिए है कि गुरुवार का व्रत आप अगर जैसे कि शुक्रवार के दिन तीज पड़ रहा है और गुरुवार के दिन आप व्रत वैसे गुरुवार का व्रत रखती हैं, तो आपको क्या करना है कि गुरुवार का व्रत को छोड़ देना है। आप गुरुवार के व्रत को छोड़ दीजिए, छोड़ के कर सकती हैं। और आप जो तीज का व्रत है शुक्रवार के दिन, उस व्रत को जरूर कीजिएगा। आपका ये जो व्रत है छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गुरुवार के दिन के मतलब गुरुवार के दिन भी आप उपवास रखिएगा, शुक्रवार के दिन भी उपवास रखिएगा, तो इस तरह में आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप गुरुवार के दिन कोई व्रत मत कीजिए और आप तीज वाले व्रत को जरूर कीजिए। दोस्तों, ये थी आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न, आधा कन्फ्यूज़न तो मैंने दूर किया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके बाद पूजा के समय में बहुत सी स्त्रियों को मासिक धर्म हो जाता है, तो ऐसे में परेशानी आ जाती है, तो इस बारे में भी आपको बताऊंगी। देखिए, अगर किन्हीं भी महिलाओं को ऐसा सिचुएशन होता है, मासिक धर्म आता है पूजा के दौरान, व्रत आपने रख लिया है, पूजा की तैयारियां कर ली हैं, उसके बाद अगर आपको मासिक धर्म आता है अचानक से, तो ऐसे में आप घबराइए मत। व्रत आपका खंडित नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
आपको व्रत का सारा नियम जितना भी है आपको पालन करना है, सभी नियमों को फॉलो करना है। और करना क्या है कि आपके घर में तो देवरानी हो, जेठानी हो, सासू माँ हो, जो भी हो, आप उनसे पूजा करवाइएगा। आप बगल में साइड में बैठ के कथा सुनिएगा। पूजा आप दूर से कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, मंत्र उच्चारण कीजिएगा। लेकिन हाँ, कोई भी भोग का सामान जो है आप अपने हाथ से मत छूइएगा। और भोग का जो सामान होता है, जैसे कि बहुत लोग गुजिया बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं, बहुत सी सामग्री ऐसी होती है जो कि भोग के लिए हम अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे कि कोई ठेकुआ बनाता है, खजूर बनाता है, मतलब जहाँ जैसा बनता है उस तरीके से सभी लोग अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पकवान बनाते हैं उस दिन चढ़ाने के लिए, भोग के लिए। तो ऐसे में आपको उन सभी चीज़ों को नहीं बनाना है और पूजा की कोई भी सामग्री आपको हाथ नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, व्रत को उसी तरह से रखना है जैसे आपने पहले रखा था। और व्रत में आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया तो हम व्रत नहीं करेंगे, कुछ अन्न का उपयोग कर लेंगे या तो व्रत को तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। व्रत आप रखेंगे लेकिन पूजा बस नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब रहा बात कि आपको पूजा वाले दिन क्या करना है। तो पूजा वाले दिन सबसे पहले बात आती है सरगी की। तो गुरुवार के दिन आपको सरगी कर लेना है। तो सरगी आपको 12 बजे के बाद करना है, यानी कि 3 बजे तक ही आपको सरगी कर लेनी है। 3 बजे के बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सुबह का गिनती में आता है। इसलिए 3, साढ़े 3, मुश्किल से अगर किसी का लेट होता है तो आपका 4 बज सकता है, लेकिन 4 से 3 के बीच में ही आप सरगी कर लीजिएगा। सरगी में आप नमक मत खाइएगा, अन्न का उपयोग मत कीजिएगा क्योंकि वह वैसे भी सुबह की गिनती में ही आता है। सरगी का नियम है कि आप जितना हो सके फल लीजिए। बहुत लोग केला खाते हैं, कोई कोई दूध रख लेता है, जिनको पसंद है वो हलवा बना लेता है, कोई खीर बना लेता है, या तो ये नारियल पानी आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं और लिक्विड चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। भर पेट ऐसे स्पाइसी फूड वगैरह ऐसा कुछ मत खा लीजिएगा जिससे आपको उपवास वाले दिन दिक्कत हो, उल्टी हो, चक्कर हो, बहुत तरह से परेशानी होता है। इसलिए ऐसा कुछ भी आप मत कीजिएगा। जो भी है वह आप जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसे ही खाइएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप कोशिश करेंगे कि आप नारियल पानी ज़रूर पी लीजिएगा। याद से आप गुरुवार वाले दिन में एक नारियल पानी मंगा लीजिएगा और उसको पी लीजिएगा। वो आपके व्रत वाले दिन में बहुत ही काम करेगा। और देखिएगा, मेरा बात को आजमाइएगा, आप ज़रूर मंगा लीजिएगा और नारियल पानी पी लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वह आगे चलकर आपको पूजा वाले दिन में बहुत ही आपको सहायता करेगा। और लिक्विड चीज़ों का आप जितना हो सके सेवन कीजिएगा, जूस पी लीजिएगा, फल फ्रूट खा सकते हैं। और सिंपल सा तरीका आपको सर्दी का हम एक और बताते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर जो लोग केला खाते हैं, सेब खाते हैं, तो उनके लिए कि आप केला का सेवन कर सकते हैं। केला खा लीजिएगा, 2-3 जितना भी आपको मतलब खा सके 2-3 कम से कम खा लीजिएगा। और 1 गिलास दूध पी लीजिएगा, चाय बनाकर पी लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। चाय पी लीजिएगा, जिनको चाय का आदत होता है। तो कोई कोई लोग अगर चाय नहीं पियेंगे तो उनके सिर में दर्द हो जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसी समय आप चाय बना के भी पी लेंगे, पानी पी लेंगे, ताकि आपको अगले दिन परेशानी नहीं हो। क्योंकि वैसे भी आप सभी को पता है दोस्तों कि ये व्रत निर्जला होता है और इसमें पानी की एक बूंद भी हमें नहीं पीनी होती है। तो ऐसे में आपको जो भी करना है उसी समय कर लेना है। चाय पीना है तो ऐसे आप केला खा लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा और मन करेगा तो चाय पी लीजिएगा। हाँ, और जो लोग दवा लेते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि क्या हम व्रत में दवा ले सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्रत में आपको दवा, कोई भी ऐसा दवा का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि व्रत वाले दिन हमें कोई भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। आप उस दिन दवा का सेवन नहीं करेंगे। आप सर्दी के समय में ही दवा, जो भी माथा दर्द का, सिर दर्द का, कोई भी किन्हीं को परेशानी है, जिस चीज़ का दवा आप लेती हैं, तो उस दवा का सेवन जो है आप उसी समय, सर्दी वाले समय में आप कर लेंगे। इतना तय हो गया कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपका सर्गी जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप सुबह में फिर क्या करना है कि सर्गी करने के बाद आपको थोड़ा सा सोना जरूर है। कहा जाता है, हमारे घर में इसी तरह होता है, जैसे कि हमारी माँ करती हैं, सासू माँ करती थी। तो इस तरह से हमने देखा है कि क्या करना होता है कि आप सर्गी के बाद सोने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ऐसे में कहा जाता है ना कि सोने के बाद मतलब ये हो जाता है कि हम एक नींद पूरा कर चुके हैं, यानी कि वो रात्रि के अंतर्गत हो जाता है। और जैसे कि हम सर्गी करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि हम व्रत वाले दिन सर्गी कर रहे हैं या तो फिर उसी दिन खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सोने के बाद दूसरे दिन की गिनती में आने लगता है, इसलिए सोना जरूर जरूरी है। इसलिए आप एक झपकी जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद आप व्रत वाले दिन क्या कीजिएगा कि सुबह उठकर घर का साफ सफाई कीजिए पूरी तरह से। उसके बाद आपको घर का साफ सफाई करने के बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप संकल्प लीजिए कि आप व्रत कैसे रखेंगी। अगर आप
निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो निर्जला व्रत का संकल्प लीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी पी लेते हैं या तो फल फ्रूट का सेवन कर लेते हैं। तो आप जिस तरीके से सक्षम हैं, जिस तरीके से करते आ रही हैं, उसी तरह से आप व्रत का संकल्प लेंगे। और जो पहली बार कर रही हैं, जो नवविवाहित दुल्हन जो हैं, वो जो पहली बार करना चाहती हैं, तो उन्हें शायद ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है निर्जला व्रत करने में। अगर आपको ऐसा कोई तकलीफ है, आप नहीं कर सकती हैं, परेशानी है, तो आप ऐसे में जो है फल फ्रूट का सेवन करने वाला जो संकल्प है वह ले सकती हैं। या तो पानी भी पी सकती हैं। पानी आपको कैसे पीना है, आप जानवर की तरह पानी पिएंगे। जैसे कि थाली में रख कर पानी, इस तरीके से आप मुंह लगाकर पानी पिएंगे। ग्लास में आपको पानी नहीं पीना है, आपको मुंह लगाकर थाली में रखकर पानी पीना है। जैसे कि जो भी जानवर को देखा होगा आपने पीते हुए, उसी तरीके से पानी पीना है। अगर अति आवश्यक हो, जो नहीं सक रही हैं, जो कि व्रत नहीं, मतलब व्रत उनका लग रहा है जैसे खंडित हो जाएगा, तो और अधिक प्यास लगी हो, तो ऐसे में आपको पानी पी लेना है। ऐसा नहीं कि हमको जान देना है। व्रत करना, जितना शक्ति हो उतना भक्ति करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको पानी नहीं पीना है तो नहीं पीना है। जिनसे नहीं हो पा रहा है, नहीं संभल पा रहा है, वो क्या करेंगे, पानी तो वो पिएंगे ही। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और वैसे जो नई नवेली दुल्हन है, तो वो जिस प्रकार से पहली बार व्रत रखेंगी, जैसे कि अगर आप निर्जला रखेंगी तो आपको हर बार निर्जला ही रखना पड़ेगा। और अगर फल फ्रूट खाकर आप व्रत रखती हैं तो आपको फल फ्रूट खाकर हर बार रखना होगा। यानी कि जैसा संकल्प आप पहली बार व्रत रखेंगे और लेंगे, उसी तरह से आपको हमेशा से इसी तरीके से व्रत करना होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप फल फ्रूट खा करके पूजा कीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पूजा करने के बाद ही आपको फल फ्रूट का सेवन करना है। जैसे कि पूजा हो जाएगा, बहुत से ऐसे लोग, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो रात्रि में कुछ भी नहीं खाते हैं, तो यानी कि 24 घंटे का जो है निर्जला व्रत हो जाता है। तो ऐसा आपको क्या करना है कि आप पूजा करने के बाद ही आप फल फ्रूट का सेवन कीजिएगा, ऐसा मानिएगा। ऐसा नहीं कि आप फल फ्रूट खा लीजिएगा उसके बाद व्रत कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपको जानकारी मिल गई कि व्रत कैसे करना है। उसके बाद आपका व्रत जो होता है, स्नान करने के बाद आप पूजा वाले जगह को साफ सुथरा कीजिए। और उस दिन आपको, वैसे तो बहुत लोग सुबह में ही पूजा करते हैं, लेकिन तीज का जो पूजा होता है, हरितालिका तीज व्रत जो होता है, वो प्रदोष काल में बहुत ही अच्छा होता है करना। इसलिए आप संध्या के समय 6 बजे से 8 बजे तक पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि रात्रि से 45 मिनट पहले पूजा आप कर लीजिए। इसी समय में पूजा करना शुभ होता है। संध्या के समय में पूजा करना शुभ होता है। हरितालिका तीज जो है वह संध्या के समय में ही करना चाहिए। आपको एक चौकी लेना है, उसमें लाल या पीला वस्त्र को बिछाइए। और बहुत जगह पे बालू की प्रतिमा बनाई जाती है। हम सभी तो बालू की ही प्रतिमा बनाते हैं। और जो नहीं बना सकते हैं, जो सामर्थ्य नहीं है बनाने से, तो वह आप शिव पार्वती की जो मूर्ति है वह ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए वह ले सकते हैं। और जो बालू से है वह गणेश जी का भी प्रतिमा बनाया जाता है, शिव पार्वती बनाया जाता है, गौर गणेश जो कहा जाता है उसे भी बनाया जाता है। उसके बाद आप गणेश जी का ध्यान धरें, जलाभिषेक करें, गणेश जी से विनती करें कि वह आपकी पूजा में पधारे, आपकी पूजा को संपन्न करें, आवाहन करें गणेश जी का। आप अभिषेक करें, उनकी पूजा करें, रोली चंदन अक्षत कुमकुम जो भी है, आप पहले गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद आप शिव जी पर गंगा जल से अभिषेक करें। रोली चंदन कुमकुम अक्षत बेलपत्र, जितनी भी पूजा की सामग्री है, धूप दीप नैवेद्य जो भी है, नारियल, सभी सामग्री को आप शिव जी पर अर्पित करें। उसके बाद पार्वती माता को सिंदूर अर्पित करें। सबसे पहले जलाभिषेक करें, फिर पार्वती माता को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने के बाद पार्वती माता को भी मालपुए का भोग लगा सकती हैं आप, या तो गुझिया जो भी आपने बनाया है, ठेकुआ जो ठेकुआ बनता है वो भी लगा सकती हैं। जो भी घर में बनाया है वह सभी भोग आप पार्वती माता को भी लगाइएगा। उसके बाद पूजा का जो सुहाग का सामग्री होता है, जो कि पार्वती माता के लिए निकाला जाता है, जैसे कि बहुत लोग साड़ी रखते हैं, जो नहीं हो पाता है सामर्थ्य, वह छोटा सा कपड़ा भी, सालू का कपड़ा होता है या तो रुमाल होता है, ऐसा भी बहुत लोग रखते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपसे साड़ी हो पाए, सामर्थ्य है, तो आप साड़ी भी रख सकते हैं और साड़ी भी दे सकते हैं आप पार्वती माता को। सुहाग की सभी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं और ये सभी वस्तुएं आपको फिर बाद में पंडित जी को दान में देना होता है। इसके बाद आपका पूजा जो है संपन्न होता है। सभी सामग्री को आप अर्पित करते हैं, पूजा संपन्न होता है। फिर आप कथा सुनते हैं, कथा को जरूर सुनिएगा, कथा सुनना अति आवश्यक है। इसके बाद कथा सुनने के बाद आरती किया जाता है, फिर रात भर जागरण किया जाता है, गीत गाए जाते हैं, शिव पार्वती की चर्चा होती है। और उस दिन रात्रि में कहा जाता है कि नहीं सोना चाहिए, लेकिन जो लोग बीमार रहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सोने के इच्छुक होते हैं या तो वो रात में नहीं जाग सकते हैं, तो ऐसे में आपको जान नहीं देना है किसी तरह से। कुछ संकोच मत कीजिएगा, अगर आप सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं, लेकिन हाँ जमीन में सोइएगा, बेड में उस दिन नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद आपको अगले दिन यानी कि पारण वाले दिन क्या करना है
कि पारण वाले दिन आपको सुबह उठकर फिर से हाथ मुँह धोकर जो बालू की प्रतिमा आपने बनाई है, जो भी पूजा का स्थल है, उस जगह पे आपको जो पूजा की सामग्री है उसे सभी आप एकत्रित करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके बाद आपको वापस से आना है उसके बाद आपको फिर से स्नान कर लेना है और घर में जो पूजा पाठ रोजाना की तरह आप करते हैं वह आपको कर लेना है। उसके बाद हमारे यहाँ तो दही से पारण किया जाता है, दही चीनी से पहले हम पारण करते हैं, उसके बाद सात्विक भोजन खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, जो भी है वह खाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी पारण का नियम है आप उस तरीके से पारण कर लीजिएगा, लेकिन चतुर्थी तिथि में ही पारण होता है, इसलिए आप चतुर्थी तिथि में ही पारण कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और पारण का जो समय है इस बार जल्द ही होगा, यानी कि सुबह में आप कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।